प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसेन अपनी रानी वसुंधरा के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रानी रूपवान, बुद्धिमान और अत्यंत चतुर थी, लेकिन उनके संतान न होने के कारण राज्य में चिंता बनी रहती थी। राजा को एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। राजा ने एक दिन अजनबी राज्य की एक दिव्य सुंदरी मल्लिका से विवाह कर लिया। मल्लिका जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। उसके आने के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी दर्पणों में अजीब आकृतियां दिखाई देती, तो कभी महल के नौकर चाकर अज्ञात रूप से बीमार पड़ जाते। लेकिन राजा मल्लिका के सौंदर्य और मोहिनी व्यक्तित्व के कारण इन घटनाओं को नजरअंदाज कर देते। रानी वसुंधरा को यह सब असामान्य लग रहा था। उन्होंने एक दिन अपनी दासी से कहा, मुझे लगता है कि मल्लिका साधारण स्त्री नहीं है, इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है। उन्होंने महल के गुप्त सुरंगों और पुरानी किताबों में इसके बारे में पता लगाना शुरू किया। एक रात जब रानी ने छिपकर मल्लिका के कक्ष में झांका, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मल्लिका एक बड़े दर्पण के सामने खड़ी थी और अचानक उसका प्रतिबिंब हिलने लगा। दर्पण में एक काले साए ने आकार लिया और बोला, तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं? मल्लिका ने जवाब दिया, बस कुछ ही दिनों में राजा मेरे वश में हो जाएगा और मैं इस राज्य पर अधिकार कर लूंगी। रानी समझ गई कि मल्लिका कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि काली विद्या का प्रयोग करने वाली एक मायावी स्त्री थी, जो इस राज्य को अपने वश में करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत तांत्रिक विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि मल्लिका एक चिरकालीन आत्मा थी, जो हर 100 वर्षों में एक राजा को वश में कर उसका राज्य अपने नाम कर लेती थी। रानी ने राजा को सचेत किया, लेकिन वह मल्लिका के मोहपाश में बंधे हुए थे। एक रात रानी ने गुप्त रूप से तांत्रिकों की सहायता से मल्लिका की शक्तियों को रोकने का उपाय किया। जैसे ही मल्लिका अपनी काली विद्या का प्रयोग करने लगी, तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप किया और उसे पकड़ लिया। मल्लिका ने अपनी असली भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें रक्तरंजित हो गई और उसकी त्वचा काले धुएं में परिवर्तित होने लगी। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, मैं जब तक हूँ तब तक यह राज्य मेरा है। लेकिन मंत्रों की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाई और अंततः जलकर भस्म हो गई। राजा विक्रमसेन, जो अब मल्लिका के मोह से मुक्त हो चुके थे, ने अपनी भूल स्वीकार की और रानी वसुंधरा से क्षमा मांगी। राज्य में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई, लेकिन महल के कुछ हिस्सों में अब भी मल्लिका के अस्तित्व की रहस्यमयी छाया दिखाई देती थी।